हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हमें आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट, जिस पे हम अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ स्टोरीज और कुछ एडवाइस आपसे शेयर करेंगे। आज का एपिसोड चालू करने से पहले वी हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी क्वेश्चंस, कमेंट्स या फीडबैक है तो यू कैन राइट टू अस एट contact@thegoodtalk.in। हमें आपका फीडबैक और आपके सजेशंस हेल्प करते हैं बेटर बनने में। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें और अपने व्यूज़ शेयर करें तो आप हमें लिख सकते हैं और हम डेफिनेटली उस टॉपिक को पिक करेंगे और उस पर बात करेंगे। विद दैट लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड। आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेलिब्रेटिंग लाइफ। आई थिंक लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन हम बहुत बार सुनते हैं, पर हमें इसका एक्चुअल मीनिंग पता नहीं होता। हम लोग अपनी लाइफ नॉर्मली जीते रहते हैं एंड वी ट्राई टू कीप डूइंग व्हाट वी आर सपोज टू डू एवरी डे। और हमारी लाइफ जो है एक टू डू लिस्ट की तरह बन जाती है। एवरी डे वी वेक अप एंड वी हैव अ रेडी लिस्ट ऑफ थिंग्स जो हमें ख़त्म करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। और इससे एक अजीब सी बोर्डम आती है हमारी लाइफ में, जो हमें ओवर टाइम अलग अलग तरह से बॉदर करती है, वेदर दैट इज स्ट्रेस या फिजिकल पेन या किसी भी और तरह का डिस्कम्फर्ट। इससे बचने के लिए हम अक्सर एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि हम मूवीज़ चले जाते हैं, हम कुछ बाहर खाना खाने चले जाते हैं, या फिर हम शॉपिंग कर लेते हैं, वगैरह वगैरह। बट इवन दो वी डू दैट, हम लोग घूम फिर के वापस उसी फीलिंग पे आ जाते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऑसम नहीं हो रहा, हमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा। सो आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे आप अपनी करंट लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हैं, सो दैट यू लाइक योर लाइफ एग्जैक्टली एज इट इज़ राइट नाउ। हम सभी फाइनाइट बीइंग्स हैं और इसका सबसे ज़्यादा रियलाइजेशन आपको तब होता है जब आप किसी की डेथ देखते हैं। आपके कोई क्लोज रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की फैमिली में किसी की डेथ होती है एंड यू अटेंड द लास्ट फंक्शन और द लास्ट राइट, तब आपको समझ आता है कि लाइफ का मतलब क्या है। ऑब्वियसली उस लास्ट मोमेंट्स पे सभी लोग मोर्न कर रहे होते हैं और सभी लोग दुखी होते हैं, बट मुझे लगता है वो लास्ट फ्यू मोमेंट्स शुड गिव यू अ लेसन कि लाइफ इज़ अबाउट सेलिब्रेशन, क्योंकि हम सभी की लाइफ एक दिन ख़त्म हो जाने वाली है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना फाइनाइट टाइम हमें दिया गया है हम उसे सेलिब्रेट करें, हम उसे खुल के जिएं, दिल से जिएं और इस तरीके से जिएं कि जब जाने का समय आए तो हमें कोई अफसोस ना रहे कि हम दिल से नहीं जी पाए। एंड अगर हम फिलोसॉफिकल टर्म्स में ना भी सोचें तो भी आई थिंक इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट योर लाइफ, बिकॉज लाइफ को सेलिब्रेट करना इज समथिंग यू कैन स्टार्ट डूइंग राइट अवे। इनफैक्ट आप लाइफ में जो भी चीज़ करने जाएंगे, भले ही वो गोल्स अचीव करना हो, रिलेशनशिप बेटर करना हो या कुछ भी हो, ये सारी चीज़ों में आपको समय लगेगा। आप डिसाइड करेंगे, आप गोल सेट करेंगे, आप रिलेशनशिप के गोल सेट करेंगे, आप लाइफ के सक्सेस के गोल सेट करेंगे और उन पे काम करेंगे धीरे धीरे, और फिर वहाँ पहुँचेंगे। जबकि आपकी लाइफ इज़ ऑलरेडी हियर, यू आर ऑलरेडी लिविंग दैट लाइफ एवरी डे। तो आई थिंक अगर आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस कम लगती है, अगर आपको लगता है कि आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा, इफ़ यू आर बोर्ड, इफ़ यू आर रियली स्ट्रेस्ड, तो सेलिब्रेटिंग योर लाइफ इज़ अ वेरी सिंपल वे जो आप राइट अवे स्टार्ट कर सकते हैं, और उससे आप अपने आप को बेटर फील करा सकते हैं एवरी डे। मैं लाइफ को पर्सनली एक पार्टी की तरह देखता हूँ। हम सबकी लाइफ एक पार्टी है और बेस्ट पार्ट है कि हम उस पार्टी में ऑलरेडी इन्वाइटेड है और पार्टी ऑलरेडी चल रही है। नाउ अब ये हमारे पे है कि हम रीजंस ढूंढते रहते हैं कि हम उस पार्टी में डांस क्यों करें, या आसपास के लोग सैड है तो हम पार्टी एंजॉय नहीं करना चाहते। बट अगर आप देखेंगे तो एक सैड पार्टी में भी आप एंजॉय कर सकते हैं और एक हैप्पी पार्टी में भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो लाइफ एक पार्टी है। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी डांस करना चालू करते हैं और आप कितनी जल्दी एंजॉय करना चालू करते हैं। ये बहुत इममटीरियल होता है कि पार्टी अच्छी जगह पे है या बुरी जगह पे है, ये पार्टी के लोग बहुत एक्साइटिंग है या बहुत बोरिंग है। पर अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उस पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं। इट्स बेसिकली यू ब्रिंग द पार्टी विथ यू। आप लाइफ में जहाँ भी जा रहे हैं, वेदर इट्स अ प्लेस, वेदर इट्स वर्क, वेदर इट्स घर पे या कहीं भी, यू हैव टू बी द पार्टी ऑफ योर लाइफ। अगर आप हमेशा पार्टी करते रहेंगे इन वॉट एवर वे इज़ राइट फॉर यू, तो आपको अपनी लाइफ एक पार्टी लगती रहेगी। तो आपको ये रोल तो अपनी लाइफ में लेना ही पड़ेगा जहाँ पे यू आर सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग दैट इज इन योर लाइफ राइट नाउ। और इसकी स्टार्टिंग मॉर्निंग से होती है। अगर आपकी मॉर्निंग में आप उठते ही भग रहे हैं, आपको चीज़ें एंग्जाइटी दे रही हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आपको ये सोचना पड़ रहा है कि आज पूरा दिन कैसे निकालेंगे और कल का दिन कैसे आएगा, और आप उठते ही मोबाइल चेक कर रहे हैं एंड ये सब चीज़ों में और इस रश में आपकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है, तो आप कभी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है लाइफ के कुछ स्टार्टिंग मोमेंट्स, भले वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो या 30 मिनट हो, आपके लिए खुद के लिए होना चाहिए। तो अगर आपका मॉर्निंग रूटीन बहुत बिजी है तो आप 5 मिनट ले सकते हैं, बट ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जिसकी लाइफ में वो 5 मिनट नहीं निकाल सकता अपनी मॉर्निंग में अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए। और उन 5 मिनट में आप अपने आप से मिल सकते हैं,
आप देख सकते हैं और अपने आप को एनर्जी से भर सकते हैं कि आगे क्या अच्छा होने वाला है। आप उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में अच्छी हैं। उस ब्यूटीफुल मॉर्निंग के लिए थैंक यू बोल सकते हैं और आपके आसपास जो इतने अच्छे लोग हैं उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। और जब आप उस एनर्जी मोड से लाइफ स्टार्ट करते हैं और दिन स्टार्ट करते हैं तो आपकी लाइफ एक सेलिब्रेशन जैसा फील होने लग जाती है। कई बार क्या होता है कि हम इस टाइप का सेलिब्रेशन अपने वीकेंड के लिए ही रखते हैं, तो हम लेट उठने की कोशिश करते हैं, रात में लेट सोने की कोशिश करते हैं वगैरह वगैरह। पर हम चाहते हैं कि हम पूरा वीक जी लें और उसके बाद वीकेंड पे हम उसको सेलिब्रेट करें। मैं रिसेंटली एक मूवी देख रहा था जिसका नाम है ईट प्रे लव, विच इज़ बेस्ड ऑन अ बुक। और उसमें जो मेन कैरेक्टर है, शी गोज़ टू इटली, और वहाँ पे एक बार्बर शॉप में वो बैठी होती है और वहाँ पे जो बार्बर और दूसरे उसका ट्रांसलेटर फ्रेंड रहता है उनसे वो बात कर रही होती है, एंड दैट इज़ इन इटली, राइट। और वो बंदा यही बोलता है कि अमेरिकन्स, शी वॉज एन अमेरिकन इन द मूवी, कि अमेरिकन्स को लगता है कि यू हैव टू अर्न समथिंग एंड देन ओनली यू कैन एन्जॉय इट, जबकि इटालियंस का बेसिक वो रहता है कि आई हैव अर्नड दिस ग्रेट डे एंड आई हैव अर्नड दिस ग्रेट लाइफ एंड आई कैन सेलिब्रेट इट एवरी डे। तो इसीलिए इटालियंस लिव देयर लाइफ इन अ डिफरेंट वे दैन अमेरिकन्स। नाउ मूवी में तो ये बात इटालियंस और अमेरिकन्स के बीच में, पर आई थिंक हम सबकी लाइफ ही ऐसी हो गई है कि वी ऑल काइंड ऑफ वर्क फॉर द वीकेंड एंड देन ऑन द वीकेंड वी आर टू टायर्ड टू एन्जॉय एनीथिंग। मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द वीकेंड और वीकेंड में आप अपने आप को अच्छा फील कराएं, अच्छा महसूस कराएं, आप सुबह कुछ मिनट निकाल के अपने आप को रोज़ अच्छा फील करवा सकते हैं बाय जस्ट वेकिंग अप 5 मिनट्स अर्ली, टेकिंग द टाइम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, और उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करके। वो सही स्टार्ट आपको पूरा दिन देता है अच्छा फील करने के लिए, आपको वो पूरा दिन, पूरा हफ्ता देता है, वो पूरा हफ्ता, पूरा महीना देता है, एंड सो ऑन। मैंने पार्टी की एनालॉजी यूज़ की थी स्टार्ट करते वक्त। तो अगर आप पार्टी में एंट्री एनर्जी के साथ नहीं ले रहे हैं तो आप पार्टी एंजॉय नहीं करने वाले हैं। अगर आप एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में और रश में पार्टी में एंट्री लेते हैं तो आपको पार्टी से यूज टू होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। सेम अप्लाइज टू योर लाइफ ऑल्सो। अगर आप दिन की स्टार्ट बिल्कुल रश में, एंग्जाइटी में और भगते भगते कर रहे हैं द चांसेस ऑफ यू एंजॉइंग द डे आर वेरी लेस। और अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ एक सेलिब्रेशन की जैसी हो तो आपको एक आराम से ठंडी एनर्जी भरी हुई स्टार्ट देनी पड़ेगी। और किसी इंसान के पास कोई रीज़न नहीं हो सकता ज़िंदगी में 5 मिनट सुबह अपने लिए निकालने के लिए। उस 5 मिनट को आप कैसे यूज़ करते हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप जस्ट 5 मिनट छत पे जाके खड़े हो सकते हैं, या आप एक शांति की चाय एंजॉय कर सकते हैं। आजकल के ऑफिस रूटीन और भगने वाले रूटीन में आप देखेंगे कि आप उठते ही मोबाइल उठाते हैं और फिर आप भगते भगते चाय पीते हैं और नाश्ता करते हैं और आपको पता ही नहीं होता है मॉर्निंग का टाइम कहाँ गया। बट जस्ट वो 5 से 10 मिनट अपने लिए निकाल लेना आपको दिन भर के लिए एनर्जी देता है, जिससे आप लाइफ में अच्छी चीज़ें नोटिस कर पाते हैं। एक थॉट जो और आता है जब भी आप सुनते हो ये फ्रेज कि यू शुड सेलिब्रेट लाइफ, इसकी लाइफ में ऐसा भी क्या हो रहा है जिसको मैं सेलिब्रेट करूं? कोई बिग मूवमेंट तो आया नहीं, मैंने कोई ऐसा कुछ अचीवमेंट तो किया नहीं है, या मैंने कुछ नया तो किया नहीं है जिसको मैं सेलिब्रेट करूं, तो मैं सेलिब्रेट क्या करूं? एंड दैट इज़ वाई आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट कि आप क्या क्या सेलिब्रेट कर सकते हो। मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, एंड दिस इज समथिंग जिसको हम प्रायोरिटी बहुत बाद में देते हैं, इज़ टू सेलिब्रेट योर सेल्फ। और इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें करें ताकि आपको फीलिंग आए कि आप अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को मैटर नहीं करवा सकते तो देन नोबडी एल्स इज गोइंग टू थिंक कि आप इंपॉर्टेंट हो। तो यू हैव टू सेलिब्रेट योर सेल्फ एज अ प्रायोरिटी। आप खुद को टाइम दीजिए, आप खुद को डेट्स पे ले जाइए, आप वो चीज़ें कीजिए जो आपको लाइफ में पसंद है, एंड यू बिगिन देयर, यू बिगिन बाय सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ एंड देन यू सेलिब्रेट अदर थिंग्स इन योर लाइफ। ये आपने बहुत अच्छी बात की सागर। मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले मेरा बर्थडे आने वाला था एंड आई वाज वेरी पिस्ड ऑफ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे बर्थडे पे कुछ एपिक नहीं होने वाला है, बहुत फ्रेंड्स और फैमिली अराउंड नहीं है और कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं होने वाली है। एंड दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि ओके, मुझे स्पेशल फील कराने की जिम्मेदारी दूसरों की नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी खुद की भी उतनी ही है। एंड दैट वाज द बर्थडे आई डिसाइडेड कि ओके, आज से आने वाले हर बर्थडे पे मैं अपने आप को गिफ्ट दूंगा, जब मुझे लेटर लिखना होगा तो मैं लेटर्स दूंगा, और अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा। पर ये स्पेशल फील कराने वाली चीज़ें सिर्फ बर्थडे तक रिस्ट्रिक्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अपने लिए चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने पसंद का खाना खा सकते हैं, उसे स्पेशल ट्रीट बना के। आप नॉर्मली भी वो खाना खाते हैं बट आप उसको एज अ गिफ्ट भी अपने आप को दे सकते हैं। जब आप कोई बहुत अच्छी चीज़ करते हैं तो आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दे सकते हैं या ट्रीट दे सकते हैं। आप अपने आपको लेटर्स लिख सकते हैं जहाँ पे आप अपनी तारीफ़ कर रहे हैं या अपने फ्यूचर सेल्फ को लेटर्स लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि आपकी करंट लाइफ कितनी अच्छी थी, क्योंकि हो सकता है आपका फ्यूचर सेल्फ उस सेम स्टेट ऑफ माइंड में ना हो जहाँ उसको होना चाहिए, तो वो लेटर हेल्प करेगा।
इस पर ही मैं एक दिन सोच रहा था कि मैं म्यूज़िक बहुत पसंद करता हूँ, पर बहुत समय से मैं म्यूज़िक एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट कि मैं जब पहले म्यूज़िक सुना करता था तब मैं कैसे सुनता था, मुझे उसके बारे में क्या पसंद था, और अब मैं कैसे सुनता हूँ। एंड आई रियलाइज्ड कि मैं आराम से बैठ के म्यूज़िक सुनता ही नहीं हूँ आजकल। आई हैव स्टॉप्ड लिसनिंग टू म्यूज़िक प्रॉपर्ली। ईदर इट्स इन द कार, जब मैं कहीं से कहीं जा रहा हूँ एंड इट्स जस्ट काइंड ऑफ लाइक बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मुझे बाहर के हॉर्न्स वगैरह नहीं सुनने वगैरह, या फिर वो कभी काम के बीच में इक्का दुक्का सॉन्ग की तरह बजता है ताकि मैं फोकस बेटर कर पाऊँ। सो व्हाट आई रियलाइज वॉज कि अगर मुझे अपने लिए म्यूज़िक सुनना है तो आई हैव टू टेक सम टाइम आउट टू जस्ट लिसन टू म्यूज़िक। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में एक आध बार ही सही, पर कोई पुराना गाना जो मुझे कभी पसंद था या फिर कोई आर्टिस्ट जो मुझे बहुत पसंद था, उनके सारे गाने मैं निकालता हूँ और कुछ देर के लिए पूरे फोकस से सिर्फ वही सुनता हूँ। एंड ये 5 मिनट 10 मिनट का टाइम जो मैं स्पेंड करता हूँ, उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगता है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। ऐसा क्यों होता है मुझे लगता है क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग जस्ट फॉर योर सेल्फ। आपको किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है, आपको किसी को कुछ बताना नहीं है कि आपने क्या किया, आपको कहीं पे टिक ऑफ नहीं लगाना है किसी टू डू लिस्ट में। इट इज़ जस्ट समथिंग यू आर डूइंग प्योरली फॉर योर ओन एन्जॉयमेंट। आपके लिए ये चीज़ डेफिनेटली अलग होगी। इट कुड बी अ मूवी, इट कुड बी गोइंग समवेयर फॉर अ प्ले, इट कुड बी शॉपिंग अलोन, कुछ भी हो सकता है, पर इट हैज़ टू बी समथिंग जो आपको खुशी देता था पहले, और उसको पिक करके आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने आप को स्पेशल फील करवा सकते हैं। हम नोटिस करेंगे कि जैसे ही चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, हम उनकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली डिग्रेड कर देते हैं। आज से कुछ 10-1 साल पहले क्योंकि म्यूज़िक इतना रेडिली और हर डिवाइस पे अवेलेबल नहीं था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, MP3 फाइल्स नहीं होती थी, तो आप म्यूज़िक को वो डिज़र्व्ड इंपॉर्टेंस देते थे। आप गाने सुनने बैठते थे तो आप गाना ही सुन रहे होते थे। बट आजकल म्यूज़िक सेकेंडरी हो गया क्योंकि वो ईजिली एक्सेसिबल है। तो आप वर्कआउट करते वक्त भी म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप कार में भी म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप पार्टी जाते हैं वहाँ पे भी बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है। बट देयर इज़ नो पर्टिकुलर टाइम जब आप सिर्फ बैठ के म्यूज़िक सुनते हैं। और एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस उस चीज़ को देना जो कि आर्ट का इतना अच्छा क्रिएशन है, बड़ी अच्छी बात है। एंड सेकेंडली जब आप वो चीज़ करते हैं तो आप देखेंगे डेफिनेटली आपके कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाते हैं, आप बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं और आप इन द मोमेंट और प्रेजेंट फील कर पाते हैं, जो कि पहले होता था क्योंकि हम पहले म्यूज़िक को वो इंपॉर्टेंस दिया करते थे। पर ये करना डेफिनेटली एक बहुत अच्छी टिप है। बिकॉज यू मैंशन पर्टिकुलर टाइम कि हम पर्टिकुलर टाइम पे म्यूज़िक नहीं सुनते हैं, उससे मुझे याद आया कि हम किसी भी चीज़ के लिए आजकल पर्टिकुलर टाइम निकालते नहीं हैं, खासकर अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था, छोटा था, एंड आई यूज़ टू लिव इन द कॉलोनी जहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो हमारा दिन स्कूल में कैसा भी रहा हो, उस दिन टीचर ने कुछ भी कहा हो वगैरह, कुछ भी हुआ, पर शाम को 5-5:30 बजे खेलने के लिए जाने का टाइम है, तो वो टाइम फिक्स था। एंड नो मैटर कि वो दिन कैसा रहता था, आई रिमेंबर कि आई रियली यूज टू लुक फॉरवर्ड टू जस्ट गोइंग देयर। जब मैं वहाँ जाता था तो कभी अच्छा लगता था, कभी बहुत मज़ा नहीं आता था, कभी वी यूज टू विन द मैच, कभी आई यूज टू बी ऑन द लूजिंग टीम वगैरह वगैरह। बट वो एक समय था जब मुझे पता था कि ये रिलैक्सेशन का समय है, इस टाइम अच्छा ही लगता है अगर मैं चला जाऊँ बस। पता नहीं कैसे हमारे साथ ये चीज़ होती है कि एज वी ग्रो अप वी डिसाइड कि नाउ वी डू नॉट नीड दिस टाइम एनी मोर, हमें इस टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। एंड देन वी स्पेंड द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स ऑफ आवर प्रोफेशनल लाइफ फिगरिंग आउट कि अच्छा एक्चुअली उस खेलने के टाइम की हमें एक्चुअल ज़रूरत है। इट्स नॉट जस्ट द चाइल्ड दैट नीडेड दैट टाइम, इट इज़ ऑल्सो द एडल्ट दैट नीड्स दैट टाइम। तो इसी चीज़ पर अगर हम काम कर सकें कि वी टेक आउट सम टाइम इन द वीक फॉर आवरसेल्व्स और उसमें वो करें जो हमें पसंद है, तो इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस इन सेलिब्रेटिंग लाइफ एंड फीलिंग जॉय एंड हैप्पीनेस। और ये ज़रूरी नहीं कि खेलने के लिए टाइम निकालना हो। आप वॉक पे जा सकते हैं, आपको अगर आर्ट पसंद है तो आप म्यूजियम्स जा सकते हैं, आपको अगर पेंटिंग करने का शौक़ है तो आप पेंट कर सकते हैं। बट ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है और जो आपको अपने आप से जोड़ती है, आपको उसके लिए हफ्ते में कुछ घंटे ज़रूर निकालने चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको लाइफ में मज़ा आने लग गया है, और वो मज़ा ही सेलिब्रेशन है बेसिकली लाइफ का। इसके अलावा मुझे लगता है कि हर इवनिंग में एक वाइंड डाउन स्केड्यूल भी होना बड़ा ज़रूरी है, जहाँ पे आप बैठ के सोचें कि दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, आपको किसी ने क्या अच्छी बातें कही, क्या अच्छे जोक्स आपने शेयर किए, क्या अच्छे मोमेंट्स हुए, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, और क्या किन लोगों ने आपके लिए किया है। ये सोचने से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो आपको नींद तो अच्छी देती ही है डेफिनेटली, बट आपको होप देती है अगले दिन में जाने के लिए। नॉर्मली हम देखेंगे कि अगर कुछ बुरा हो जाता है तो हम उसके बारे में बहुत बातें करते हैं, बट अगर कभी कुछ अच्छा हो जाता है तो हम उसको मिस कर जाते हैं। तो अगर आपके ऑफिस में जाते जाते आपके बॉस ने आप पे चिल्ला दिया है, तो दिन में हुई भी सारी अच्छी बातें ख़त्म हो जाती हैं। आपको जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, या किसी ने आपकी कोई मदद की थी, या आपकी ड्रेस बहुत अच्छी थी, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाती हैं क्योंकि किसी एक इंसान ने कुछ 2 मिनट के लिए आपको कुछ ज़ोर से बोल दिया। तो उससे बचने का तरीका ये है कि एक
रूटीन बनाइए जहाँ पे एक सेट पर्टिकुलर टाइम पे बेड पे जाने से पहले या घर पे पहुँचते ही आप 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालते हैं और वो सारी अच्छी बातें याद करते हैं। ज़रूरी नहीं है आप उन्हें लिखें, अगर लिखें तो बहुत अच्छा है, बट जस्ट उनके बारे में सोचे शांति से बैठ के, और वो 5 से 10 मिनट आपको एनर्जी दे देंगे ताकि आपकी रात बहुत अच्छे से निकले। और एक साउंड स्लीप से ली हुई रात आपको अगले दिन बहुत ही एनर्जाइज करेगी। जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपने लिए समय निकालिए, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में ख्याल आता है, हाँ मैं अपने लिए तो समय निकाल लूँ पर मेरे लिए खुद के लिए समय है ही नहीं मेरे पास, बिकॉज आई हैव टू गिव अटेंशन टू अ लॉट ऑफ पीपल। वहाँ से मुझे लगता है कि वी कैन मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ सेलिब्रेटिंग पीपल। अगर आप लोगों के साथ रहते हैं जिनके आसपास आप हमेशा रहते हैं, वेदर इट्स योर फैमिली, वेदर इट्स योर कॉलीग्स, वेदर इट्स योर फ्रेंड्स, तो इन लोगों को भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड व्हेन यू सेलिब्रेट देम यू विल रियलाइज कि सेलिब्रेशन जितना आप उनके लिए कर रहे हैं उतना ही आपको खुद के लिए भी करना चाहिए, एंड दैट वुड मेक यू मोर कंफर्टेबल टू टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ। तो अगर यू आर नॉट कंफर्टेबल सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ फर्स्ट, अगर आपको लगता है कि बहुत सेल्फिश है या मेरे पास सच में समय नहीं है, तो स्टार्ट बाय सेलिब्रेटिंग अदर पीपल। क्योंकि दूसरों को सेलिब्रेट करने की बात हो रही है, सो आई रिमेंबर द फर्स्ट रो फाउंडेशन। इट्स अ चैरिटी जो हेल्प करता है उन लोगों को होप लाने के लिए जो क्रिटिकल डिजीजेस से सफ़र कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है डिजीजेस टर्मिनल हो या डेथ को लेके ही जाएं, बट अगर कोई भी इंसान अडल्ट या चाइल्ड क्रिटिकल डिजीज से सफ़र कर रहा होता है तो ये लोग उनके लिए फर्स्ट रो मोमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। सो दे ट्राई एंड क्रिएट दोज मोमेंट्स जहाँ से उन्हें होप मिले और लाइफ में लड़ने की और आगे बढ़ने की चाह मिले। तो हो सकता है छोटे बच्चों के लिए डिज्नीलैंड हो या UFC फाइट्स ले जाना हो या कॉन्सर्ट्स अटेंड कराना हो, वो उन मोमेंट्स को बहुत ही स्पेशल बनाते हैं उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे होते हैं लाइफ में। एंड यहीं से दूसरों को सेलिब्रेट करने की बात आती है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह का कुछ बड़ा कर पाएँ, बट आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, और जैसे जैसे आप उनको हेल्प करते हैं उनके लिए जस्ट एक लिसनिंग ईयर बनने का काम करते हैं, आपको रियलाइज़ होगा कि आप उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि सेलिब्रेशन का मतलब सिर्फ अपनी लाइफ सेलिब्रेट करना नहीं होता, यू आर सेलिब्रेटिंग लाइफ एज अ होल। सो आपकी लाइफ भी लाइफ है और उनकी लाइफ भी लाइफ है, और जब आप सामने वाले को हेल्प करते हैं उनकी लाइफ में, यू वुड रियलाइज कि यू गेट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, और वो आपकी लाइफ में भी उतना ही जॉय भरती है। द फोकस इज सिंपली ऑन मेकिंग देम फील स्पेशल। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बुरी सिचुएशन में हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनका बर्थडे हो या कोई स्पेशल इवेंट हो। आप बहुत अलग अलग तरह से लोगों को स्पेशल फील करवा सकते हैं, एंड यू कैन डू दैट बाय नोइंग देम। अगर आप उनको जानते हैं तो आप उनको स्पेशल फील कराने के तरीके ढूंढ सकते हैं, विच सिंपली मीन्स कि आप सिर्फ उनको ही स्पेशल फील करा सकते हैं जो ऑलरेडी आपके लिए स्पेशल है। तो दीज कैन बी योर पेरेंट्स, दीज कैन बी योर पर्टिकुलर फ्रेंड्स, दीज कैन बी योर पार्टनर्स, या फिर आपके ऐसे कॉलीग्स जो आपको बहुत पसंद है। अगर आप उनको ऑलरेडी पसंद करते होंगे तो इट मेक्स इट मच मोर ईजियर टू फाइंड आउट वेज कि आप उनको किस तरह से स्पेशल फील करें। इसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ जो होती है कि आप अटेंटिव रहें। अगर आप सुन रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं कि उन्हें क्या पसंद है, तो आप उनके लिए स्पेशल मोमेंट्स प्लान कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ जा रहे हैं और उन्होंने कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे पॉइंट किया है कि उनको ये पसंद है और वो पॉइंट करके भूल गए हैं, पर अगर आप अटेंटिव हैं तो आपको पता है कि उनको आगे ये गिफ्ट दिया जा सकता है। या अगर आप नोटिस करेंगे तो हम बहुत सी बार बोलते हैं कि हमें आइसक्रीम का ये फ्लेवर पसंद है या हमें ये पर्टिकुलर फ्रेगनेंस पसंद है, और आप ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। और जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, जब आप उनके लिए स्पेशल मोमेंट्स बनाने जाते हैं, तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ उसमें बहुत ऐड ऑन कर देती है। एंड अपार्ट फ्रॉम द बिग गिफ्ट जो आप उनको दे रहे हैं, ये छोटे छोटे न्यूआंसेस उन्हें ये रियलाइज़ कराते हैं कि ओके, सामने वाला मेरे लिए इतना अटेंटिव है और मुझे इतनी इंपॉर्टेंस देता है, और वो स्पेशल होने की फीलिंग बड़ी अच्छी होती है उनके लिए, और वो इम्पार्ट आपके ऊपर भी रिफ्लेक्ट करती है। और ये सारी चीज़ें यू कैन ओनली डू फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। यू हैव टू बी समवन हु लव्स पीपल। ऐसा पर्सन जो अपने आसपास के लोगों से प्यार करता है, सिर्फ वो ही उनके लिए कुछ स्पेशल करवा सकता है। और जब आप उनका रिएक्शन देखते हैं इन चीज़ों पे, तो आपको एक अलग तरह का जॉय, एक अलग तरह की हैप्पीनेस फील होती है। एंड अल्टीमेटली द गोल ऑफ सेलिब्रेटिंग लाइफ, द गोल ऑफ सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ या पीपल या इवेंट्स इज़ कि आपको ज़्यादा अच्छा लगे, अपनी लाइफ ज़्यादा ब्लेस्ड लगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि कॉन्टिन्यूटी लाना लाइफ में बहुत हेल्प करता है। आप नोटिस करेंगे कि कॉलेज टाइम पे आप चीज़ों को हाँ किया करते थे, तो आपकी लाइफ में नए इवेंट्स होते थे। वो हाँ आप इसलिए कर देते थे क्योंकि आपके फ्रेंड्स फोर्स करते थे, आपके पास इतना बड़ा सर्कल था कि अलग अलग लोग अलग अलग आइडियाज़ लेके आते थे, एंड आपके पास एक बड़ा पैलेट होता था चूज़ करने के लिए। प्लस आपने लाइफ बहुत देखी नहीं होती थी, तो हर कुछ जो ऑफर हो रहा था उसमें से काफ़ी कुछ नया होता था, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती थी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए। बट हम नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ में, वो स्पॉन्टेनिटी कम होती जाती है। हम सेट ऑप्शंस में ऑपरेट करना चालू कर देते हैं, हम स्पेसिफिक जगह जाते हैं, स्पेसिफिक तरह का खाना खाते हैं, स्पेसिफिक तरह के एक्सपीरियंसेस लेते हैं,
और उस स्पॉन्टेनिटी का क्वेश्चन कम हो जाता है और अब हम रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि वो कितने अच्छे दिन थे। बट जब आप याद करेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपने की थी वो बड़े मोमेंट्स बनाती हैं। जब आप कॉलेज डेज याद करते हैं तो कभी आप ये याद नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा कि ओके ये प्राइज़ मैंने जीत लिया था और बहुत अच्छा लगा था। फर्स्ट थॉट आता है कि दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा था, या बाहर घूमने जाना बहुत अच्छा लगता था, वो लॉन्ग ड्राइव्स बहुत अच्छी लगती थी। तो इट इज़ दो स्मॉल मोमेंट्स जो लाइफ को सेलिब्रेशन बनाते हैं। बिग मोमेंट्स डेफिनेटली कॉल फॉर अ सेलिब्रेशन, बट जब टॉप मेमोरीज की बात होती है तो हमेशा छोटी चीज़ें आपकी उन टॉप मेमोरीज के ऊपर रहती हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इवेंट्स मोर। हम जब छोटे होते हैं तो हम हर इवेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, हमारे खुद के बर्थडे, हमारे फ्रेंड के बर्थडेज, ये सब हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं और पार्टी का एक रीज़न होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वी स्टॉप सेलिब्रेटिंग एनीथिंग। नाउ वी आर मोर कंसर्न अबाउट कि दिवाली में पोल्यूशन कितना होता है, दशहरा में पोल्यूशन कितना होता है, या होली में कचरा कितना होता है, एंड सो ऑन, विच इज़ ऑल ट्रू एंड इट इज़ गुड टू बी वरीड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। पर इसके साथ साथ वी शुड रिमेंबर कि हम फिर भी सेलिब्रेट अगर किसी चीज़ को करेंगे तो हमें अच्छा ही फील होगा। हम अपने सेलिब्रेशन का तरीका बदल सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेलिब्रेट करना बंद ही कर दें। एंड एज वी ग्रो ओल्डर वी समहाउ स्टॉप सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। मेरे को याद है कि पिछले साल मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस दिवाली पे अच्छा सेलिब्रेशन करूंगा, कुछ उस तरह से जैसे मैं बचपन में किया करता था। सो आई टुक आउट टाइम कि मैं बहुत दूर, जहाँ पे मेरे को मन था कि मैं यहाँ से पटाखे खरीदूंगा, मैं वहाँ गया, वहाँ से पटाखे खरीदे, मुझे तब अच्छा लगा। जब मैं आया वापस तो मेरे आसपास मेरे बचपन के दोस्त तो नहीं थे पर दूसरे लोग थे। मैंने वहाँ पे पटाखे फोड़े भी और उसमें भी मुझे मज़ा आया, एंड सो ऑन। एंड ऑफ कोर्स आई केयर्ड अबाउट कि पोल्यूशन कितना हो रहा है। आई रियलाइज कि हाँ, इससे दिक्कत होती है, बट आई रियली वॉन्टेड टू गो बैक टू द चाइल्ड वर्जन ऑफ मी, जो इस चीज़ के बारे में चिंता ना करके इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करता था, जस्ट टू शो माई सेल्फ कि दीज आर इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ आर लाइफ एंड वी शुड सेलिब्रेट देम। चाइल्डहुड और अभी में एक बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है। जब दिवाली की छुट्टियां या कोई छुट्टियां पहले आने वाली होती थी तो हम पहले आने से बहुत दिन पहले से एंजॉय करते रहते थे। उसके बाद जब वो छुट्टियां आती थी तब तो हम मस्ती करते ही थे और उनके जाने के बाद उसकी बात किया करते थे। अब इसका रिवर्स हो गया है। जब कोई छुट्टी आने वाली होती है तो हम पहले से सोचते हैं कि करना क्या है, कैसे निपटाना है, क्या काम खत्म कर सकते हैं और किस तरह से उस प्लान को एपिक बना ले। पर जब वो एक्चुअल छुट्टी का टाइम आता है या वो सेलिब्रेशन या का इवेंट आता है तब हम ये सोच रहे होते हैं कि ओके कल ऑफिस जाना है तो कल का काम कैसे कर लें, या ये इवेंट आगे से कैसे ख़त्म कर लें, या कल की प्लानिंग कर लें और जल्दी सामान समेट लें ताकि कल आसानी से दिन निकल जाए। तो हम उस मोमेंट में रहते ही नहीं है और जैसे ही वो छुट्टी का मोमेंट निकल जाता है हम फिर वापस उसी चिंता में आ जाते हैं कि ओ शिट, लाइफ फिर से चालू हो गई। इस पूरी प्रोसेस से बाहर निकलने का तरीका ये है कि आप मोमेंट में रहना चालू करें। आप आगे पीछे की चिंता छोड़ के उस पर्टिकुलर मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, और जितना ज़्यादा आप उस मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे, उस फेस्टिवल को एंजॉय कर पाएंगे, या लाइफ के जस्ट उस इवेंट को एंजॉय कर पाएंगे, उतना आपको मज़ा आएगा। एक फीलिंग ये भी आ सकती है कि हाँ, पर हमारी लाइफ में इतने कोई मोमेंट्स होते नहीं है, हमारी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है तो हम सेलिब्रेट क्या करें। एंड देन आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में कुछ होता नहीं है, बट जब भी होता है हम उसको ना तो नोटिस करते हैं और ना उस चीज़ के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप आज जाने वाले हैं एक फ़ोन खरीदने और आप फ़ोन खरीद के लाते हैं, तो उस चीज़ को इमेजिन कीजिए एंड इमेजिन हाउ इट वुड एक्चुअली बी। एंड मोस्ट लाइकली आपका इमेजिनेशन आपको बोलेगा कि आप स्टोर पे गए, आपने फ़ोन ऑर्डर किया, आपने पेमेंट किया, आपने फ़ोन सेटअप किया और बात ख़त्म हो गई। पहले के टाइम में जब आपने अपना फर्स्ट फ़ोन खरीदा था तो आपके लिए वो कुछ इंपॉर्टेंस रखता था और आपने उस चीज़ को ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। देयर इज़ नो रीज़न कि आप ये चीज़ वापस नहीं कर सकते इस वक्त। अब जब आप कोई फ़ोन खरीदते हैं, अब जब अगर आप घर के लिए कोई अप्लायंस खरीदते हैं, नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम बाइंग अ पैक ऑफ चॉकलेट्स या बाइंग कुछ मिठाई और उसको आप घर पे लेके जाइए या फिर अपने दोस्तों में बांटिए कि यार नया फ़ोन लिया या नई कार ली या फिर नया फ्रिज लिया और मैंने उसके लिए ये मिठाई खरीदी थी, सो हैव सम। फ्रिज लेना कोई बड़ी बात नहीं है, फ़ोन लेना कोई आजकल बड़ी बात नहीं, इवन कार लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप किसी चीज़ को बड़ी बात बनाएंगे ही नहीं तो वो कभी बड़ी बात होगी नहीं और आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड लुक फॉर दीज काइंड ऑफ इवेंट्स जहाँ पे आप कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ कर रहे हैं और उसमें आप ये सेलिब्रेशन या हैप्पीनेस ऐड करके उसको और जॉयफुल बना सकते हैं। बेसिकली एक्सेसिबिलिटी होने से किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं हो जाती और वो इम्पोर्टेंस आपको अपने लिए खुद ही बनानी पड़ेगी। तो आपकी लाइफ में जब भी कोई ओकेजन आता है, जब भी कोई नई परचेज़ होती है, तो मेक इट अ सेलिब्रेशन, क्योंकि हो सकता है वो परचेज़ आपकी लाइफ में नहीं होती। तो जस्ट बिकॉज समथिंग हैपन डज नॉट मीन कि वो इनसिग्निफिकेंट है। आपको उसे एंजॉय करना चाहिए और उसे सेलिब्रेट करना चाहिए।
और अगर आपकी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है या आप कुछ सिग्निफिकेंट करने वाले हैं, कोई बड़ा चेंज आने वाला है, हो सकता है कि आप शादी कर रहे हो, या फिर हो सकता है यू आर गोना हैव अ बेबी, या फिर हो सकता है आप कहीं टूर पे जाने वाले हो, तो एक चीज़ जो आप कर सकते हैं दैट इज़ टू सेट एन इंटेंशन। यानी कि आप बैठ के सोच सकते हैं कि जब ये इवेंट होगा उसके पहले मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। देन यू कैन राइट कि मैं इस इवेंट के दौरान क्या क्या एंजॉय करना चाहता हूँ या क्या क्या करना चाहता हूँ, और जब ये इवेंट हो जाएगा तो उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ। एंड यू विल नोटिस कि इस प्रैक्टिस से यू फिगर आउट अ लॉट ऑफ वेज दैट यू कैन एंजॉय द सेम इवेंट, सेम सिग्निफिकेंट थिंग अ लॉट मोर देन आप नॉर्मली करते। तो इंस्टेड कि आप हॉलीडे के दिन ही उस फीलिंग में आए कि हॉलीडे हो रहा है, या फिर आप शादी के बाद ही सोचे कि अच्छा अब बताओ लाइफ में क्या करना है, यू कैन सिट डाउन एंड सेट इंटेंशंस कि मैं अब इससे इस टाइप की चीज़ें डिराइव करना चाहता हूँ। एंड यू विल नोटिस कि ऑटोमेटिकली यूनिवर्स विल शो यू वेज टू डू द थिंग्स ऑन योर लिस्ट। ऑफ कोर्स ये कोई चेकलिस्ट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनमें से सारी चीज़ें होंगी, बट आप देखोगे कि जैसे जैसे उसमें से कुछ चीज़ें होती जाती हैं तो वही सेम इवेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंजॉयबल बन जाता है। एंड ऑल्सो आपको टाइम निकालना चाहिए अपनी पास्ट पे लुक करने के लिए। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, बहुत अच्छे मोमेंट्स आए हैं, बहुत ओकेजन्स आए हैं, बहुत अच्छे दोस्त बने हैं। तो टेक सम टाइम आउट जहाँ पे आप उन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करें, उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलें और उन्हें रिलिव करें। दिस कैन बी इन फॉर्म ऑफ वॉचिंग पिक्चर्स विद अ फ्रेंड, कि आप उस दोस्त के साथ बैठ के पिक्चर्स देख सकते हैं जो आपकी हैप्पी मेमोरीज़ की हैं। आप अकेले बैठ के पिक्चर्स देख सकते हैं। आप अपनी जर्नल्स जो ओल्ड आपने लिखी थी वो पढ़ सकते हैं। आप याद कर सकते हैं बैठ के कि कॉलेज के दिन में आपने क्या किया था, या जब आपकी शादी नई नई हुई थी तो आपके मोमेंट्स कैसे थे। और वो सब रीलिव करने से होता ये है कि आपके अंदर एक वापस एनर्जी आ जाती है जो लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखने लग जाती है। और वहाँ से आपको रियलाइज़ होता है कि ओके, लाइफ में इतना कुछ अच्छा हुआ है और आगे इतना कुछ है अच्छा करने के लिए। यहाँ पे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ मूवी कॉल्ड कुंग फू पांडा, जिसमें एक पांडा इज द मेन कैरेक्टर और वो कुंग फू सीखने जाता है एंड ही इज चोजन एज द द वन। उसको एक वॉरियर मान लिया जाता है और उसको उस टाइम पे बिल्कुल भी कुंग फू नहीं आता है। जब वो अपनी कुंग फू ट्रेनिंग स्टार्ट करता है तो उससे जो उनके गुरु रहते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा प्लीज़ डेमोन्स्ट्रेट इन दिस रूम जहाँ पे हमारे बाकी कुंग फू वॉरियर्स सीखते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और वो उनसे पूछता है कि क्या कोई लेवल 0 है, एंड जो गुरु होता है वो उनको बोलता है कि जस्ट स्टार्ट, बिकॉज इट्स अ फनी किड्स मूवी, तो वो अलग अलग चीज़ों में जाता है, उसको बहुत लग जाती है वगैरह वगैरह वगैरह। और आखिरी में जब वो गिरता है देन द गुरु कम्स एंड सेज देयर इज नाउ अ लेवल 0। पर उस मूवी में एज द मूवी प्रोग्रेसेस तो आप देखते हो कि वो पांडा द कैरेक्टर लर्न्स कुंग फू स्लोली एंड स्लोली, और उसका जो वो लेवल 0 था उससे वो काफ़ी ऊपर आ जाता है। आई थिंक हैप्पीनेस इज़ लाइक दिस। मुझे लगता है कि हमारी हैप्पीनेस एक सर्टेन लेवल पे रहती है जो हमारा लेवल 0 होता है। हम घूम फिर के हमेशा उसी लेवल पे आते हैं। when we are celebrating life, when we are celebrating ourselves, when we are celebrating people and so on, हमारा गोल उसमें यह है कि हम इस लेवल 0 को थोड़ा और ऊपर उठा सकें। तो हमारा बार अगर ज़मीन पे रखा है तो हम उसको 1 फीट ऊपर ला सके, अगर वो 1 फीट पे है तो हम उसको 5 फीट पे ला सके एंड सो ऑन। हमारा गोल हो सकता है कि हम 100 फीट की हैप्पीनेस पा सके, बट अल्टीमेटली इट इज़ द बेस लेवल ऑफ हैप्पीनेस दैट वी वांट टू इंक्रीज, एंड दैट इज़ द गोल ऑफ सेलिब्रेटिंग लाइफ। तो बेसिकली द बेस्ट टाइम टू एंजॉय लाइफ इज नाउ, नॉट टुमारो, नॉट नेक्स्ट ईयर। आज का दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होना चाहिए। इस इंटेंशन के साथ जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो यू आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग लाइफ। With that, we move to the next section of our podcast, and that is the exercise of the week. इस हफ्ते की एक्सरसाइज के लिए हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में से 3 इंपॉर्टेंट लोगों को आइडेंटिफाई करिए, जो लोग आपके बहुत करीब हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। और उन 3 लोगों के साथ आप एक स्पेशल डे शेड्यूल कीजिए जहाँ पे आप उनसे बात करेंगे, अपनी पास्ट मेमोरीज लिव करेंगे, उनके साथ अच्छे मोमेंट्स निकालेंगे और उनको जिएंगे। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नॉट वेट फॉर द राइट टाइम। आप इस चीज़ के लिए मत रुकिए कि जब आप फ्री होंगे, जब वो फ्री होंगे, या फिर जब मुझे ऐसी फीलिंग आएगी कि आज सही दिन है। इंस्टेड आप कोई डे या डेट्स डिसाइड कर लीजिए एंड उनको बता दीजिए कि इस डे को हम लोग साथ में जाएंगे कुछ देर के लिए, एंड वी विल जस्ट सिट टुगेदर। और जब आप उनके साथ एक्चुअली बैठे हो, बिकॉज इट्स अ स्पेशल टाइम, तब आप उनके साथ बैठ के बातें कीजिए अबाउट योर पास्ट मेमोरीज, अबाउट योर प्रेजेंट थिंग्स एंड योर फ्यूचर ड्रीम्स। लाइफ में कोई चीज़ सेलिब्रेशन तभी हो सकती है जब आप उसमें से अच्छी चीज़ें निकालें और वापस उसे एज अ पिक्चर देखें। बट अनलेस अगर आप वो टाइम निकालेंगे जहाँ पे आप उस पूरी मूवी रील जो आपने जी है उसको देख सकें, आपको कभी भी ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि कितना अच्छा पास्ट आपके पीछे चला गया है। और वो पास्ट ही आपको होप देगा कि आने वाला समय भी उतना ही अच्छा होगा। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप ये सेलिब्रेशन के लिए टाइम निकालें। इस पूरे सेलिब्रेशन में आप खुद को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं,
सामने वाले को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस ब्यूटीफुल जर्नी को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो आपने साथ में जी है। एंड मेक श्योर यू गिव इट अ नेम। अगर ये आप अपने सिबलिंग्स या फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं तो इसको ब्रो डे या सिस ब्रो डे या सिस्टर्स डे या सिस्टर्स डे आउट। अगर आप ये अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं तो इसको फादर्स डे या मदर्स डे या फिर मदर सन डे, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, पर इसको कुछ नाम दीजिए। इससे क्या होता है कि इसकी स्पेशल होने की फीलिंग में एडिशन होता है। आई होप आप लोग ये एक्सरसाइज करेंगे और आपको कैसा लगा ये आप हमसे शेयर करेंगे। हमसे कोई भी डिटेल्स शेयर करने के लिए या हमसे अपने क्वेश्चन शेयर करने के लिए जस्ट राइट टू अस एट contact@thegoodtalk.in। और ये पॉडकास्ट किसी से भी शेयर करने के लिए सिंपली सेंड देम द लिंक thegoodtalk.in और वो अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग ऐप या अपने ब्राउजर में ये पॉडकास्ट सुन पाएंगे। विद दिस वी आर योर होस्ट सेइंग बाय बाय। मैं हूँ चर्चिल और मैं हूँ सागर। बाय बाय। बाय बाय।